रूप है, माया और भक्ति दोनों ही स्त्री रूप है। नार वर्ग जाने सबको, ये नार वर्ग भी है, इनमें आपस में भेदभाव है, इनमें आपस में ईर्षा भाव है, इसमें आपस में दुश्मनी है, क्योंकि माया और भक्ति, भक्ति और माया, माया जो है जीव को भक्ति के चुंगल से खींचती है और भक्ति जो है जीव को माया के चुंगल से खींचती है, तो इसलिए आपस में बैर भाव है। तो ये भाग की बात है कि भक्ति रूपी स्त्री और माया रूपी स्त्री एक दूसरे से मोहित नहीं होती है। मोह निगार नार के रूपा और पर निगार ये रीत अनुपा। लेकिन यहाँ पर सीता जी के लिए लिखा है, जब जनक जी ने सीता जी का बुलावा भेजा तब लिखा है कि रंग के भूमि जाने सिया बगदारी और रंग भूमि जब सिया पगधारी, पगधारी स्त्री लिंग है और पगधारे पुरुष लिंग है। प्रभु राम के लिए पगधारे लिखा है, सच के उठाए राव गए भारे और प्रिय बचन राम पगधारे। ये वनवास की बात है, तो प्रभु राम के लिए पगधारे लिखा है और जानकी के लिए पगधारी लिखा है। तो ये जानकी के लिए है, जब जानकी जी ने रंगभूमि में पैर रखा। अब बात यह है कि मोह तीन प्रकार का होता है, एक होता काम विषयक मोह, एक होता है मायात्मक मोह, एक होता है सौंदर्य मोह। तीन प्रकार का मोह होता है। तो ये जरूरी नहीं है कि बात काम विषयक मोह हो, वहां मायात्मक मोह हो, नहीं, वहां पर सौंदर्य मोह है। क्यों? सीता जी जगदम्बिका है, आदि शक्ति है, उनके रूप का वर्णन नहीं किया जा सकता। आदि शक्ति है, जगदम्बिका है, भला बताओ जो आदि शक्ति है, जगदम्बिका है, उनके रूप को देखकर मोहित कोई नहीं होगा, सभी होंगे। लेकिन ये जरूरी नहीं है वहाँ काम विषयक मोह हो, वहाँ काम विषयक मोह नहीं होता है। आदि शक्ति जगदम्बिका भवानी सीता जी पर काम विषयक मोह नहीं हो सकता है, वहाँ सौंदर्य मोह है, वह आदि शक्ति की जो सुंदरता है उस सुंदरता का मोह है। तो इधर राजा ने बंदी जनों को बुलाया और कहा कि जाओ हमारा प्रण सुनाओ, हमारा प्रण क्या है। बंदी जन आते हैं और हाथ उठाकर कहते हैं, रावण बाण महाभट भारे, पेट सरासत गवई सितारे। रावण बाणासुर ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं और देखते ही अपने भवन को चले गए, सोई पुरार को दंड को तोड़ा, राज समाज आज जो तोड़ा, कई शिव का कठिन धनुष इस राज समाज में जो तोड़ेगा, त्रावुवन जय समेत बटेरी, बिना विचार बड़े हटते ही। तीनों लोगों के विजय के साथ जानकी जी बिना विचार के हट पूर्वक उनका वरण करेंगे। और जैसे ही राजा ने ये बात सुनी तो सारे राजा जो है वो फेंटा बांधकर और अपने अपने इष्ट देवों को नवाकर और चल दिए। तमके ताके तके सीधे धनो धरही और उठे न कोट भात गल करही। सभी राजा निगाहें जमाते हैं, धनुष की ओर देखते हैं, लेकिन करोड़ों
और करोड़ों उपाय कर रहे हैं, धनुष उठता नहीं है। लेकिन जो विचारवान राजा थे, जिनके कछु विचार मन माही, और चाप सदैव महीप न जाए। जो विचारवान राजा थे, जो बुद्धिमान राजा थे, जो विवेकशील राजा थे, जो ज्ञानी राजा थे, वो धनुष के पास तक नहीं गए। क्यों नहीं गए? उनको पता है कि सीता जी आ सकती है, राम ब्रह्म है, सीता जी तो राम की ही है। तमके धरई धन मोड़ रखे, उठे न चले न जाए, मना पावत न बोले, अदत गरुआए। जैसे जैसे राजाओं के हाथ पड़ते हैं धनुष के ऊपर, धनुष भारी होता चला जाता है, धनुष गरुआ होता चला जाता है। क्यों? क्योंकि यह धनुष जो है राजा दधीच की अस्थियों से बना, और इसको विश्वकर्मा ने बनाया। यह धनुष विश्वकर्मा ने बनाया। वृत्तासुर का वध करने के लिए इंद्र ने जब दधीच की अस्थियां मांगी, तो दधीच ने कहा कि हे इंद्र, परोपकार के लिए हमारी अस्थियां स्वीकार हैं, आप ले जा सकते हैं। उसी क्षण दधीच ने अपने प्राणों को ब्रह्मांड पे चढ़ा लिया। इंद्र ने गायों से उनके मांस को चटवाकर और उन अस्थियों से धनुष बनाया। और ये धनुष कितने भाग का था? केवल नासिका की अग्रभाग से लेकर और यहाँ से मेरुदंड शुरू होता है, इसीलिए इसको पिनाक भी कहा है। तो पिनाक माने नाक होती है। और फिर नीचे के भाग को सारंग धनुष बनाया, और सबसे नीचा का जो भाग बचा उसका वज्र बनाया। और ये धनुष जो है जनकपुरी में कैसे पहुंचा? एक बार देवताओं ने भगवान विष्णु और भगवान शंकर में युद्ध करा दिया, और युद्ध इतना भयंकर हुआ, भगवान विष्णु ने अंत में अपने सारंग की टंकोर से शिव धनुष की शक्ति छीन कर दी। तो क्रोध होकर भगवान शंकर ने जनक के पूर्वज देवराज को यह धनुष दे दिया था। ऐसे ये धनुष जनकपुर में पहुंचा। इधर जो सारंग धनुष था भगवान विष्णु के पास, भगवान विष्णु ने इस धनुष को परशुराम के पूर्वज ऋषि को दे दिया। ऐसे ये सारंग धनुष, अभी कथा आएगी आगे, सारंग धनुष परशुराम जी के पास पहुंचा। तो जैसे जैसे राजाओं के हाथ पड़ते हैं धनुष भारी होता चला जाता है, क्योंकि धनुष सजीव है, धनुष सजीव है। दधीच की प्राण जो है उस धनुष में विद्यमान है। लिखते हैं सारे राजा लोग एक ही बार में धनुष को उठाने लगे। भूप साहेब
उठावन टरे नटारा। कहते 10,000 राजा एक बार धनुष में लग गए। अब विचार करने की बात है, धनुष फिर कितना बड़ा था कि 10,000 राजा एक बार में लग गए और लगे उठावन टरे नटारा। सभी उठाने लगे लेकिन धनुष टाले नहीं टला। अब विचार करने की बात है कि धनुष फिर कितना बड़ा होगा कि 10,000 राजा एक बार में ही धनुष में लगे। और ये बड़े विचारने विषय है। एक विद्वान ने मुझसे कहा कि धूप सहस्त्र एक ही बार माने थे, मतलब एक ही दिन में 10,000 राजा लग गए। अब विचार करने की बात यह है कि मैंने मान लिया कि एक दिन में 10,000 राजा लग गए। अब दिन कितना बड़ा होता है भाई? सोमवार कितने दिन चला होगा? सोमवार चला होगा, बहुत चला होगा, 8 घंटे चला होगा, मैं 10 घंटे भी मानता हूँ। अगर 10,000 राजा एक दिन में लगे, 10,000 राजा, तो अगर 1 मिनट का भी समय लेते हैं तो 10,000 मिनटें हो गई। और 10,000 मिनटों का जरा कैलकुलेट करना। मैंने तो कैलकुलेट किया है, करीब लमसम में 166-70 घंटे होते जाकर के। और 166 घंटों का अगर हम दिन निकालें तो 6 दिन से पार जाता है। अब विचार करो कि एक बार मतलब एक दिन नहीं, 10,000 राजा एक बार में लग गए। अब एक बार में लग ही नहीं सकते हैं क्योंकि फिर धनुष कितना बड़ा होगा। अब बात यह है, अगर इसको हम अध्यात्म में लें तो 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां कितनी हो गई? 10। और इनकी हजारों प्रवृत्तियां, और ये प्रवृत्तियां जिनकी आसुरी हैं, वह धनुष को नहीं उठा सकती।